ग्रहों के जो विशेष जो लंबे अवधि के चलने वाले ग्रह हैं उसको यहाँ पर हम लेंगे, जिसमें से शनि, राहु और गुरु मौजूद रहेंगे। समझिएगा बड़े ध्यान से, यदि आपने इसको समझ लिया तो लगभग आपको ये आकलन लग जाएगा कि एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा कि कैसा होगा सन 2026 में आर्थिक बजट के रूप में आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। सबसे पहले लंबे अवधि के ग्रहों में चलते हैं, जहां पर स्वयं राहु जैसा एक पराक्रमी ग्रह, एक सौरवीर से युक्त ग्रह इनकम के भाव पर मौजूद है मेष राशि के। राहु जब भी इनकम भाव पर होता है तो लाभ की परिकल्पना कई गुना लगाई जा सकती है। लाभ के दृष्टिकोण से पूरे सन 2026 में ये राहु मौजूद रहेंगे। 5 दिसंबर को ये इस भाव से हटेंगे, इसलिए पूरा ये साल एक लाभकारी साल राहु के माध्यम से मिलता है। राहु वो ग्रह हैं जहां पर 11वें घर पर होने से बड़े लाभ हमको प्रदान करते हैं। व्यक्ति मिलेनियर और बिलेनियर भी इसी राहु के प्रभाव से बन सकता है। अब वहीं पर शनि को देखें तो 12वें घर पर शनि है, होने को तो खर्चे के भाव पर है। ये साल 2026 खर्चों से भरा साल होगा। इनकम के भाव पर राहु है, इनकम हमको दे रहे हैं, लेकिन शनि जैसा प्रभावी ग्रह यदि खर्चे के भाव पर आए तो खर्च वो कराते रहते हैं। अच्छी बात यहाँ ये हो गई कि ये धन त्रिकोण के 3 घरों में से 10वें घर के मालिक शनिदेव हैं, और इनकी दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो स्वयं धन भाव पर पड़ रही है। इसलिए यही शनिदेव खर्चे के साथ साथ एक बड़े आर्थिक लक्ष्य से हमको जोड़ने जा रहे हैं, जहां पर बड़े लाभ हमको प्राप्त कराने वाले हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था कि 7.5 ही बनाएगी करोड़पति, अर्थात यही शनि हमको बड़े से बड़े धन लाभ से जोड़ने का एक दूसरा विकल्प होगा। तीसरे ग्रह पर चलते हैं जो लंबे अवधि तक चलते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। यदि दूसरा घर आपका धन का है तो धन भाव से ठीक अगला जो भाव है वो धन का धन हो गया, भावाद भावाम के सिद्धांतों के अनुसार। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति अभी मौजूद है 1 जून तक। तो 1 जून तक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बढ़ोतरी के लिए एक सुंदर वातावरण रहेगा, और साथ ही साथ 1 जून को यही देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के होने पर स्वयं इनकी दृष्टि जा रही है 10वें घर पर, जो कि धन त्रिकोण का एक भाव है और स्वयं कैरियर का है। तो कैरियर और धन के हिसाब से भी लिया जाए तो 1 जून से ज्यादा गति मजबूत होगी, ज्यादा स्थिति हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य से मजबूती की ओर आगे बढ़ेगी। अब आते हैं शुक्राचार्य के इस गोचर पर, जिसमें हम जानेंगे कौन से तारीख को पैसा कहां जा रहा है और कौन से तारीख को पैसा आएगा। समझिएगा बड़े ध्यान से। शुक्र 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक 11 नंबर की राशि पर रहेंगे, कुंभ पे रहेंगे। मतलब ये रहेंगे एकादश भाव पे। तारीख को ध्यान रखते रहिएगा ताकि आप उस प्रेडिक्शन को उससे मैच कर पाए। यहाँ पर है 5 फरवरी से 1 मार्च। राहु के संग मौजूद रहेंगे शुक्राचार्य जी, इसलिए आर्थिक इनकम के रूप में एक अच्छा अवसर हो गया। धनेश स्वयं लाभ के घर पर रहेंगे, धन लाभ का एक संभावना मजबूत योग यहाँ से बनेगा। चूंकि यहां पर राहु अपने घर से भी देखा जाए तो 11वें घर पर है, और दूसरे भाव से यदि देखा जाए तो शुक्र देव 10वें भाव पर स्थित रहेंगे। आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई काम हमारा बनेगा, और उस काम के माध्यम से धनागमन की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। अब अगला डेट प्रारंभ होता है 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का। इस समय पर जो शुक्राचार्य जी हैं, वित्त मंत्री हैं, वो पहुंच जाएंगे 12वें घर पर। अब ये हो जाएंगे शनि के संग। शनि हमारा कर्म है तो शुक्र हमारा पैसा, तो काम और पैसा दोनों उस समय पर अच्छी गति को प्राप्त होंगे। परंतु धन भाव का स्वामी 12वें घर पर जा रहा है, इसलिए यहां पर खर्चे होंगे। खासकर 5 मार्च से 25 मार्च तक खर्चे होंगे। कहाँ होंगे? हो सकता है कि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई वहां पर कुछ आपको पैसा लगाना है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा लगाना है, कोई बिजनेस का कोई काम करना है, वहां आप पैसा लगा रहे हैं। कोई चिकित्सालय संबंधी खर्चे भी यहाँ पर संभावित हैं। अब आते हैं अगले डेट पर 26 मार्च से 19 अप्रैल तक का समय। इस समय पर ये 1 नंबर पे रहेंगे वित्त मंत्री, और 1 नंबर स्वयं आपकी मेष राशि हो गई। मतलब राशि के स्वामी अपने से 12वें घर पर रहेंगे। अभी भी पैसे हमसे दूर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपके राशि पर रहेंगे मतलब हम इस समय पर पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और इससे भी मजबूत समय रहेगा जब इनका 2 नंबर पर अर्थात अपने खुद के राशि पर शुक्राचार्य जी आएंगे। तारीख बनेगी 20 अप्रैल से 14 मई तक के। इस समय पर शुक्रदेव स्वयं अपने राशि पर रहेंगे, मतलब धन के स्वामी धन भाव पर रहेंगे। सबसे ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इस समय को लिया जाएगा, जहां हम आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो समय रहेगा, और वो रहेगा 15 मई से लेकर के 8 जून तक। 15 मई से 8 जून तक इस समय पर 3 नंबर पे आ जाएंगे।
अब यहां पर तो ये आ जाएंगे तीसरे भाव पर, देवगुरु बृहस्पति का ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका रहेगा चौथे भाव पर, मतलब शुक्रदेव अकेले रहेंगे। अब यहां एक विशेष बात समझिएगा कि अपने घर से ये दूसरे भाव पर रहेंगे, तो यहां भावात भावाम के सिद्धांत आपको कुछ देर पहले हमने बताया था। तो इसलिए दूसरे घर से ज्यादा अच्छा और मजबूत रिजल्ट ये अपने घर से अगले भाव पर शुक्रदेव प्रदान करेंगे, जहां पर मार्केटिंग से, सेल्स से हमारे पास पैसा आ सकता है। कोई एडवर्टाइजमेंट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं। कोई ऐसी यात्राएं होती हैं और उन यात्राओं के माध्यम से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तीसरा भाव हमारे कंपटीशन का है, उस समय हम कोई रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने के माध्यम से हम ज्यादा जो है धन की प्राप्ति कर पाते हैं। अब आते हैं अगले ट्रांजिट पर, और वो होगा 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। इस समय पर शुक्रदेव स्वयं मौजूद रहेंगे चतुर्थ भाव पर, देवगुरु बृहस्पति भी इसी भाव पर रहेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी संबंधित काम इस समय पर होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वहां से धन की प्राप्ति, और यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां आपका धन जा सकता है। चतुर्थ भाव पर शुक्रदेव उपस्थित रहेंगे, इसलिए घर के इंटीरियर डिजाइन करना है, कोई गाड़ी खरीदना है, कोई पारिवारिक कोई काम करना है, तो उस सिलसिले पर हमारा पैसा वहां पर लग सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्ति के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। अब आते हैं अगले ट्रांजिट पर, जो है 5 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक। इस समय पर शुक्राचार्य जी पंचम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव पर रहने तो रहेंगे, साथ में राहु के साथ दृष्ट भी हो जाएंगे, केतु भी इस भाव पर मौजूद रहेंगे। इसलिए इस समय पर संतान से जुड़े हमारे खर्चे हो सकते हैं। इस समय पर हम अपने ब्रेन से, अपने माइंड से ज्यादा धन प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। कोई ऐसा हम काम कर रहे हैं जिससे माइंड का काम होता हो, कोई शेयर मार्केट से जुड़ा काम है, कोई ट्रेडिंग का काम है, कोई संचार के क्षेत्रों से जुड़ा काम है, वो इस समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके पश्चात अगला जो ट्रांजिट है वो 2 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक रहेगा। इस समय पर शुक्र कन्या में रहेंगे, मतलब छठे भाव पर रहेंगे। होने को तो यहाँ पर हो जाएंगे नीच के, लेकिन धन त्रिकोण के भाव पर रहेंगे। इसलिए आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचना, इस समय पर कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने पेमेंट लोन लिया है तो उस लोन का आप रीपेमेंट कर सकते हैं। कोई आपने कर्जे लिए हैं तो उसको आप चुकता कर सकते हैं। कोई शत्रु अधिक बने हुए हैं तो उन शत्रुओं के लिए हम कोई काम कर सकते हैं, वहां हम अपना पैसा डाल सकते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए। कोई रोग बने हुए हैं तो उस रोग से मुक्ति पाने के लिए हम पैसा वहां डाल सकते हैं। चूंकि ये 12वें से सप्तम से 12वां घर है, इसलिए अपने क्लाइंट से, अपने सामने वाले से हम पैसे को अर्न कर पाते हैं, उनसे प्राप्त कर पाते हैं। अगला गोचर होगा जिस समय पर 3 सितंबर से लेकर के 22 नवंबर तक ये रहेंगे, वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तुला मतलब कि स्वयं धनाधिपति अपने मूल त्रिकोण राशि पर मौजूद रहेंगे, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बड़े अर्थ लाभ के लिए। इससे अच्छा कोई गोचर नहीं हो सकता, जहां पर स्वयं केंद्र भाव पर मौजूद रहेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि पर। पैसा यदि आना है तो कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा। हमारे काम, जो हम काम कर रहे हैं वहां से पैसे की बढ़ोतरी होना है। सप्तम भाव यहाँ पर दाम्पत्य जीवन है, हो सकता है कोई मांगलिक कार्य, कोई विवाह इत्यादि में पैसा खर्च कर जाए। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को भी इस समय पर आर्थिक प्रगति मिल रही है। कोई नया क्लाइंट मिलना है, वो इस समय पर डील फाइनल हो सकता है। कोई नया मित्र आ सकता है जिसके माध्यम से हम अपने काम को बना सकते हैं। तो 7वां घर इस समय पर मजबूत रहेगा। हाँ, ये बात जरूर रहेगी कि धन भाव के स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे भाव पर रहेंगे। इसलिए हमारा कुछ पैसा ऐसा भी होगा जिसको हम सामने वाले को पेमेंट कर पाते हैं। आपने किसी से लिया है तो उसको रीपेमेंट करने का ये अच्छा अवसर रहेगा। अगला और अंतिम गोचर होगा 23 नवंबर से लेकर के 1 जनवरी तक। इस समय पर होगा क्या, ये 8वें घर पर चले जाएंगे। तो कोई फंसा हुआ पैसा है तो वो रिकवरी होने के लिए अच्छा समय है। बाकी हमको स्वयं किसी को पैसा देना है तो सोच समझ करके पैसा देना है, क्योंकि पैसा फंस सकता है। लेकिन ऑलरेडी पैसा पहले से फंसा हुआ है, वो इस समय पर रिकवर हो सकता है। कोई अचानक से धन लाभ का अवसर मिल जाए, किसी से उपहार या गिफ्ट में हमको वहां पर धन मिल जाए, ये सब संरचना शुक्राचार्य के माध्यम से पूरे 2026 में मिलने जा रहा है, जो अभी अभी आपने जाना। अब जो बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा 1 जून को, जहां पर गुरुदेव स्वयं बृहस्पति मौजूद रहेंगे चतुर्थ भाव पर, और यहां पर उपस्थित होकर के एक तो इनकी दृष्टि पड़ गई 8वें घर पर, तो एक दृष्टि पड़ गई कैरियर भाव पर। तो शनि जो हमारे खर्चों की वृद्धि कर रहे हैं उस पर भी नियंत्रण करेंगे जब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी शनि पर 1 जून से।
तो ओवरऑल देखा जाए तो लाभ के स्थान पर राहु जैसा पराक्रमी ग्रह है, धन भाव के स्वामी एक अच्छे कंडीशन पर है। तो इस साल 2026 में आर्थिक बजट के रूप में बहुत सारे सौगात हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं आपके अपने मेष राशि के अनुसार। उपाय क्या करना है? श्री महालक्ष्मी जी का स्तोत्र पाठ कीजिएगा, कनक धारा स्तोत्र सदैव पाठ करते रहिएगा, या श्री सूक्त के पाठ से शुक्र अर्थात लक्ष्मी को हम प्रसन्न करते हैं और आर्थिक जर्नी को अपनी कंप्लीट करा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।